15 जून 2020 एक ऐसी रात जहां बंदूक की गोली तो नहीं चली पर जान ले लेने वाली लड़ाई जरूर हुई। लद्दाख की ठंडी हवाओं में खून गर्म था पर जमीन भी शांत नहीं थी। ये कहानी है गलवान वैली की, इंडिया और चाइना के बीच एक ऐसी जगह जहां पहले कभी गोली नहीं चली पर इस रात सब कुछ बदलने वाला था। ईस्टर्न लद्दाख बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ऑक्सीजन कम और टेंशन हाई। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी LAC जो दोनों देशों को अलग करती है। मई 2020 चाइनीज ट्रूप्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने टेंट्स लगाए और अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी। चाइना की ऐसी हरकत देखते ही इंडियन आर्मी ने तुरंत रिस्पांस दिया। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, यह हमारी टेरिटरी है, तुम पीछे हटो। फिर दोनों देशों की बातें हुई, मीटिंग्स हुई, दोनों तरफ की कमांडर्स ने शांति बनाए रखने का प्रॉमिस किया। 15 जून की शाम कर्नल संतोष बाबू अपनी टीम के साथ निकले। उनका मिशन था वेरीफाई करना कि चाइनीज ट्रूप पीछे हट चुके हैं या नहीं हटे। रात धीरे धीरे गहरी होती रही, हवाएं तेज बढ़ने लगी और टेम्परेचर बिल्कुल 0 के नीचे था। जब इंडियन सोल्जर्स साइट पर पहुंचे उन्होंने देखा चाइनीज ट्रूप अभी भी वहां मौजूद थे। दोनों ट्रूप्स में पहले बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी और टेंशन बढ़ने लगा। अचानक से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई, धक्का मुक्की हुई और फिर एक वायलेंट क्लैश शुरू हो गया। ये लड़ाई आज तक की बिल्कुल सबसे अलग लड़ाई में से एक थी। इसमें ना गोली थी ना बॉम्ब था, सिर्फ रॉड, पत्थर और खाली हाथ। अंधेरा बढ़ गया, तेज हवाएं चलने लगी और नीचे बह रही थी गलवान रिवर्स। कई सोल्जर गिर गए और कुछ पानी में बह गए। फिर भी इंडियन सोल्जर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी हिम्मत से फाइट की, हर एक इंच के लिए। कर्नल संतोष बाबू आखिरी तक अपनी टीम के साथ खड़े रहे। लीडरशिप का असली मतलब क्या होता है ये उन्होंने उस दिन दिखाया। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए, देश के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए। चाइना ने भी बड़ा नुकसान झेला पर उन्होंने एग्जैक्ट नंबर कभी क्लियर रिवील ही नहीं किए। दोस्तों, ये 45 सालों में पहली बार था जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर किसी सोल्जर की जान गई थी। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया, इकोनॉमिक एक्शंस लिए, चाइनीज ऐप बैन कर दिए और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दिया। गलवान की वो रात सिर्फ एक क्लैश नहीं थी, वो याद दिलाती है कि बॉर्डर पर खड़े सोल्जर्स सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो अपनी जान लेकर खड़े होते हैं ताकि हम चैन से जी सके। जय हिंद।